हे स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था बीकॉम फर्स्ट ईयर में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे बेस्ड दो इक्विलिब्रियम के मॉडल, जो गणनावाचक आपका अवधारणा है यूटिलिटी की, उपयोगिता की, उस पर आधारित दो मॉडल हमने पढ़े थे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में जो यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, उसका मापन किस पे आधारित किया जाता है, किस पर किया जाता है? गुणवाचक, मतलब यह अच्छा है, यह चीज़ दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है। हम दो या दो से अधिक वस्तुओं को रैंक इसमें दे सकते हैं। As we assumed that utility could be measured using the units of utils, however, what will happen if utility cannot be measured absolutely? अगर यूटिलिटी का मापन यूटिल्स में नहीं करके हम किसी भी गुणवाचक अवधारणा लाइक अच्छा, बुरा, गुड, बेटर, बेस्ट, रैंक 1, रैंक 2 इसके आधार पर करें, तो हम किस तरह से इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे? हाउ विल वी अचीव कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? To answer these questions, the indifference curve and budget line analysis are used to explain the conditions of consumer equilibrium और maximum utility. इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमारे पास है आज की क्लास में इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। यह दोनों टर्म्स हम पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम पता कर सकते हैं, मैक्सिमम संतुष्टि का लेवल हम किस तरह से पता कर सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? देखिए, इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर। जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वह उन सारे कॉम्बिनेशंस को जोड़ने से बनता है जो कि एक कंज्यूमर को दो कमोडिटीज़ को यूज़ करने से सेम सेटिस्फेक्शन देता हो। मतलब किसी कंज्यूमर को दो कमोडिटीज़, सपोज एप्पल और बनाना, यह बाय करना है, तो एप्पल की कितनी यूनिट्स बाय करना है, बनाना की कितनी यूनिट्स बाय करना है, उनके वो अलग अलग कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे जिससे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम हो। देखिए, यहाँ पे हम अभी इनकम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, केवल सेटिस्फेक्शन लेवल को कंसिडर कर रहे हैं। जहाँ पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन होगा वह कॉम्बिनेशंस हम बनाएंगे। उन कॉम्बिनेशंस को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उनको अटैच करने से जो कर्व बनता है दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। दस कंज्यूमर इज इंडिफरेंस टुवर्ड्स ऑल द कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। एक ही इंडिफरेंस कर्व पे बनने वाले अलग अलग कॉम्बिनेशंस अगर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हों तो कंज्यूमर उनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकता है, उसमें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है। इन अदर वर्ड्स, कंज्यूमर गिव्स इक्वल प्रेफरेंस टू ऑल सच कॉम्बिनेशंस। हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर उन सारे कॉम्बिनेशंस को सेम प्रेफरेंस, सेम प्राथमिकता देता है, समान प्राथमिकता देता है। An indifference curve represents all the possible combinations of two goods which will give same level of satisfaction. All the possible points on the indifference curve will give equal total satisfaction. यह बात सारी अलग अलग शब्दों में एक ही बात लिखी हुई है कि दो कमोडिटीज़ के वो सारे कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन प्रदान करते हैं, उन्हीं कॉम्बिनेशंस को दर्शाने वाले कर्व को हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने से पहले हम कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं, जो कि क्या है? सबसे पहले है स्केल ऑफ प्रेफरेंस। अ कंज्यूमर नोज हिज हर प्रेफरेंसेस and decides on an alternative combination based on his or her preferences. मीन्स कंज्यूमर को पता है कि उसकी चॉइस क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, और उसी प्राथमिकता के आधार पर वह अलग अलग ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को चूज़ करता है। कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर टर्म्ड ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी मीन्स दैट इफ़ ए कंज्यूमर प्रेफर A to B और B to C, मतलब कंज्यूमर को प्रेफरेंस पता है और प्रेफरेंस के आधार पर ही उसे यह पता है कि वह A को B से ज़्यादा पसंद करता है या फिर B को C से ज़्यादा पसंद करता है, या
सी को ए से ज़्यादा पसंद करता है, मतलब उसकी अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है। तो अगर कंज्यूमर ए को बी से ज़्यादा पसंद करता है और बी को सी से ज़्यादा पसंद करता है, तो इम्प्लाइड है कि कंज्यूमर ए कमोडिटी को सी कमोडिटी से ज़्यादा पसंद करता है। और अगर दूसरा एग्जांपल हम ले कि अगर ए और बी उसके लिए सेम प्रेफरेंस पे है, बी सी के सेम प्रेफरेंस पे है, तो ऑटोमेटिक क्या डिराइव हो जाएगा, ए और सी उसके लिए सेम प्रेफरेंस पे है। सो दिस इज नोन एज ट्रांजिटिविटी। फिर आता है रैशनैलिटी। अ कंज्यूमर इज रैशनल इन हिज और हर बिहेवियर एंड सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज और हर टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर है, मेंटली रिटार्टेड नहीं है, उसको नॉर्मल सोचने समझने की शक्ति है और वह इसी तरह से बिहेव करता है ताकि उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल मैक्सिमम हो। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक कंज्यूमर दूसरी कमोडिटी की एक यूनिट बढ़ाने के लिए पहली कमोडिटी की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। तो जब द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू कमोडिटीज टू डिक्लाइन ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हम यहाँ पर यह मान के चलते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता खास नियम आपने पढ़ा कि जैसे आप किसी सेम कमोडिटी की लगातार यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पहले के कंपैरिजन में कम होता जाता है। उसी लॉ की वजह से हम यह मानते हैं कि कंज्यूमर अगर कमोडिटी बी की यूनिट्स को बढ़ा रहा है और इनकम लिमिटेड है, इसके लिए वह कमोडिटी ए की यूनिट्स को कम कर रहा है, तो बी की एवरी नेक्स्ट यूनिट के लिए ए की वह कितनी यूनिट्स सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यह रेट धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि बी की एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता जब कम होगी तो उसके लिए सेक्रीफाइस की रेट भी कम हो जाएगी। सो दिस इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 5 कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए हैं एप्पल और ऑरेंजेस के। हम यह मान लेते हैं कि एप्पल और ऑरेंज, एप्पल की 1 यूनिट और ऑरेंजेस की 22 यूनिट्स, इनसे कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सपोज सेटिस्फेक्शन का कोई लेवल है के, तो यह सेटिस्फेक्शन का लेवल अगर कॉम्बिनेशन ए में के लेवल है तो बी में भी के लेवल होगा, सी में भी के लेवल होगा। के एक सिंबल है जो हम सेटिस्फेक्शन के एक लेवल को उससे डिनोट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अब अगर कंज्यूमर चाहता है कि मैं एप्पल की 1 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करूं, एक की जगह 2 यूनिट्स एप्पल की कंज्यूम करूं, तो उसको ऑरेंजेस का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ऑरेंज का कंजम्पशन सपोज उसने किया कितना, 22 से 14, मतलब कितनी यूनिट सेक्रीफाइस की, 8। ऑरेंज की 8 यूनिट सेक्रीफाइस करने से एप्पल की 1 यूनिट उसने बढ़ाई और उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल वापस क्या हो गया, के। सी कॉम्बिनेशन में ऑरेंजेस की यूनिट्स 14 से 10 हुई है, मतलब 4 यूनिट सेक्रीफाइस की है और एप्पल की 1 यूनिट बढ़ाई है। देखिए हमने पीछे जो पढ़ा था डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल की 1 और यूनिट बढ़ाने के लिए ऑरेंज की जितनी यूनिट्स कंज्यूमर सेक्रीफाइस कर रहा है वह दर लगातार कम होती जाती है। पहले ऑरेंज की 8 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर 4 ही यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर 2 यूनिट सेक्रीफाइस की और लास्ट में 1 ही यूनिट सेक्रीफाइस की, क्योंकि एप्पल की हर एक यूनिट को बढ़ाने से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पहले के कंपैरिजन में कम होता जाता है। अब यह आपके पास 5 कॉम्बिनेशन है A B C D E। इन सारे कॉम्बिनेशन को आपने एक ग्राफ पेपर पे शो किया। आप एक्स एक्सिस पे एप्पल की यूनिट्स और वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस की यूनिट्स को दिखा रहे हैं। ए कॉम्बिनेशन B C D E, यह सारे डॉट्स आपने प्लॉट कर दिए हैं। इनको जब आप अटैच करेंगे तो जो एक कर्व बन के आएगा उस कर्व को हम क्या कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व देखिए यहाँ पे आपने A B C D E इन सबको ज्वाइन कर दिया है। आपके पास में एक कॉन्वेक्स कर्व बना है जिसका नाम आपने दे दिया IC1। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों बनता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे कम होता जाता है।
Marginal rate of substitution, MRS. The marginal rate of substitution basically studies the indifference curve. Indifference curve को basically हम MRS के through ही study करते हैं. It shows that a consumer gets more units of X. He or she has to sacrifice some units of Y to maintain same level of satisfaction. पीछे डायग्राम में देखिए, अगर कोई भी कंज्यूमर एप्पल की यूनिट्स को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है तो उसको ऑरेंज की यूनिट्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन का लेवल सेम मेंटेन करना है. अगर ऑरेंज भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, एप्पल की यूनिट्स को भी बढ़ाएगा, तो सेटिस्फेक्शन सेम नहीं रहेगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा. तो जब कंज्यूमर ऐसा करेगा तो वो जिस रेट से सेक्रीफाइस करेगा, एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी को जिस रेट पे वो सब्स्टिट्यूट करेगा, चेंज करेगा, उसे हम कहते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y, मतलब X Y के लिए X का अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, डिक्रीज इन Y कमोडिटी डिवाइड बाय इंक्रीज इन X commodity. The marginal rate of substitution of X for Y is defined as the amount of Y the consumer is just willing to give up to get one more units of X and maintain the same level of satisfaction. लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पे पढ़िए द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर X ऑफ Y, मतलब X के लिए Y को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप Y को डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज इन Y एंड इंक्रीज इन X. तो यह जो आपका चेंजेस रहेगा उसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको मिलेगी MRX की वैल्यूज़. जैसे सेम एग्जांपल हम वापस देखते हैं, यहाँ पे जैसे कॉम्बिनेशन 1 में तो आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ये आपका पहला कॉम्बिनेशन है. बी कॉम्बिनेशन में आप देखो कि आपने ऑरेंजेस की 8 यूनिट्स सेक्रीफाइस की है, एप्पल की 1 यूनिट आपने बढ़ाई है, तो 8 डिवाइड बाय 1 या 8:1 भी आप इसको लिख सकते हैं. 8 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 8 आएगा, और जब आप रेशियो में लिखेंगे तो 8:1. फिर आपने 4 यूनिट सेक्रीफाइस की ऑरेंज की, सो 4:1, देन 2 यूनिट्स, देन 2:1 एंड देन 1:1. तो आप देख सकते हैं कि MRS की वैल्यूज़ धीरे धीरे कम होती जाती है. As the consumer increases the consumption of apple, then for getting every additional unit of apple, he will give up less and less units of oranges. एप्पल की प्रत्येक दूसरी इकाई की कंजम्पशन के लिए ऑरेंजेस का सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं 8:4:1 हो गया है. इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS. MRS की वैल्यू कम होती जाती है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS की वजह से ही आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, कॉन्वेक्स. ओरिजिन से ये कॉन्वेक्स होता है. यहाँ पे आप अलग अलग कॉम्बिनेशन पे, जैसे आपने टेबल में कैलकुलेट किया वैसे आप ग्राफ पे भी डॉटेड लाइन बनाकर कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक A to B जो आपका बन रहा है, B to C आपका जो बन रहा है, इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस डॉटेड ड्रॉ करके MRS की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़, उसके बाद में हम पढ़ेंगे बजट लाइन क्या होता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इस अप्रोच से, IC अप्रोच से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन कैसे ज्ञात करते हैं. धन्यवाद.